हरियाणा की लोक संस्कृति, भाषा और साहित्य का गौरव जब एक मंच पर सजा तो शब्दों को सम्मान और संस्कृति को नई पहचान मिली। रोहतक में सूर्य कवि पंडित दादा लक्ष्मी चंद की जयंती पर आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साहित्य, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को समाज की असली पहचान बताते हुए साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने दादा लक्ष्मी चंद को नमन करते हुए कहा कि उनकी रचनाएं आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा और संस्कारों की अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री ने दादा लक्ष्मी चंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किए। विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सूर्य कवि पंडित दादा लक्ष्मी चंद केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि हरियाणा की आत्मा, लोक संस्कृति के प्रहरी और जन जन के शिक्षक थे। उन्होंने अपनी रागनियों और सांगों के माध्यम से सत्य, त्याग, धर्म, निष्ठा और मानवीय मूल्यों को समाज तक पहुंचाया। दादा लक्ष्मी चंद ने केवल मनोरंजन नहीं किया, बल्कि पीढ़ियों का चरित्र निर्माण किया और लोक संस्कृति को नई पहचान दिलाई। साथियों, इसी प्रकार हमने पंचकुला में जो हमारी अकादमी भवन बना है को साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र हमने बनाया है, जिसका कार्य हमारे कुलदीप अग्निहोत्री जी वो देख रहे हैं। मुझे खुशी है। वहीं राखी गढ़ी, सप्त सिंधु, हड़प्पा ज्ञान केंद्र हमारी प्राचीन सभ्यता की एक पहचान है। इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन तथा जन जागरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र उभर करके साथियों सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की पहचान उसकी ऊंची इमारतों या आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि उसकी भाषा, साहित्य, संस्कृति और कलाकारों से होती है। इतिहास घटनाओं को दर्ज करता है, लेकिन साहित्य एक युग की संवेदनाओं को अमर बना देता है। जो समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करता है, वही भविष्य की मजबूत नींव रखता है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता को अपनाना आवश्यक है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अकादमी द्वारा हिंदी में विश्वविद्यालय स्तर की विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया है, ताकि मातृभाषा में साथियों उच्च शिक्षा को नई गति मिल सके। साथियों, नई शिक्षा के अंदर अपनी मातृभाषा को सम्मान देने की बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा की भाषा, साहित्य, लोक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य केवल कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना भी है। इसी सोच के तहत रोहतक स्थित विश्वविद्यालय का नाम दादा लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय रखा गया है। ये केवल नामकरण नहीं, बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक चेतना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा हिंदी में विश्वविद्यालय स्तर की विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, जिससे मातृभाषा में उच्च शिक्षा को नई गति मिल रही है। साथ ही फारसी लिपि में उपलब्ध दुर्लभ हिंदी साहित्य को देवनागरी में प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया जा रहा है, ताकि ऐतिहासिक धरोहर नई पीढ़ी तक पहुंच सके। साथियों, दादा लक्ष्मी चंद केवल एक कवि नहीं थे, वे हरियाणा की लोक आत्मा के स्वर थे। उन्होंने केवल रागनियां नहीं लिखी, दादा लक्ष्मी चंद जी ने उन्होंने समाज को दिशा दी है। उन्होंने सांग नहीं किए हैं। साथियों, उन्होंने लोक जीवन के संस्कारों को मंच दिया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित लक्ष्मी चंद के पौत्र विष्णुदत्त कौशिक को स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी भाषा, साहित्य, इतिहास और संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पंचकुला स्थित हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी भवन साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का सशक्त केंद्र बन चुका है, जबकि राखीगढ़ी स्थित सप्त सिंधु हड़प्पा ज्ञान केंद्र भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि हरियाणा अपनी समृद्ध भाषा, साहित्य और लोक संस्कृति के बल पर देश और दुनिया में नई पहचान स्थापित करेगा। शब्द जब संस्कृति का स्वर बन जाएं और विरासत भविष्य का संकल्प बन जाए, तब समाज की पहचान और भी सशक्त हो जाती है। दादा लक्ष्मी चंद की अमर लोक धारा को सम्मान देकर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि विकास केवल इमारतों से नहीं, बल्कि भाषा, साहित्य, लोक कला और संस्कारों के संरक्षण से भी होता है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।